हमें जब कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होती है तो हम देखते हैं ये। हां, मुझे पता है कि अफोर्डेबिलिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बट उसके साथ आपको 7 चीजें और देखनी है। वो कौन सी है, आज उसी के ऊपर बात करते हैं। आइए। तो सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि जो भी कंपनी का प्रोडक्ट आपको लेना है वो कितना सिंपल है। जितना सिंपल प्रोडक्ट आप लोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि पॉलिसी होल्डर्स और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में ज्यादा करके जो झगड़े होते हैं वो 3 चीजों को लेके होते हैं। को पेमेंट कितने हैं, वेटिंग पीरियड कितना है, और कोई एक्सपेंस पे कैपिंग है या नहीं है। इन 3 चीजों का जितना फाइन प्रिंट आपको कंपनी पढ़वाएगी उतना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो ऑलवेज गो विथ सिंपल प्रोडक्ट्स। नंबर 2, आपको देखना है कि आपकी लोकेलिटी में कंपनी के कितने नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल ज्यादा जिस कंपनी के हैं उसके साथ में अगर पॉलिसी करते हैं तो आपको कैशलेस लेने की गुंजाइश रहती है, तो आपको अपनी जेब से पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो नेटवर्क हॉस्पिटल्स कितने हैं आपकी लोकेलिटी में वो देखने। टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हो सकता है बहुत ज्यादा हो वो कंपनी के, बट आपके लोकेलिटी में कितने हैं वो आपको पहले देखना है। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है कि कंपनी क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या रखती है। क्लेम सेटलमेंट रेशो जितना 100 के नजदीक होगा उतना अच्छा रहेगा। उसका मतलब है कि फॉर एवरी 100 क्लेम्स कंपनी कितने क्लेम्स सेटल कर रही है। तो क्लेम सेटलमेंट आपको देखना है। फिर आपको देखना है कि कंपनी क्लेम्स हैंडल कैसे करती है। अगर कोई थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है तो हो सकता है कि वहां पे थोड़ा सा आपको ग्लिच हो, बट अगर कंपनी का खुद का इन हाउस क्लेम सेटलमेंट है तो वो बहुत ही सीमलेस और स्मूथ रहता है। तो क्लेम सेटलमेंट कैसे करती है कंपनी आपको जरूर देखना है। फिर अभी जो बताने जा रहा हूं वो थोड़ा सा टेक्निकल है बट समझने के लिए एकदम आसान है। आपको देखना है कि इनकर्ड क्लेम रेशो कितना है कंपनी का। ये अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो कंपनी ने कितना प्रीमियम कलेक्ट किया है और उसके सामने कितना प्रीमियम का कितना अमाउंट कंपनी क्लेम जैसा दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 100 रुपए का प्रीमियम कलेक्ट किया और मैं 130 रुपए का क्लेम सेटल कर रहा हूं, मतलब आई एम अंडर चार्जिंग यू, तो फिर प्रीमियम हो सकता है आगे जाके बढ़ेगा। आपको इस बात के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा गौर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, इनिशियली प्रीमियम को एकदम कम रखती है एंड देन सडनली जब बहुत ज्यादा क्लेम का एक्सपीरियंस उनको होता है तो एक साल में 25-30% तक वो प्रीमियम बढ़ा सकती है। तो इसलिए हमें लो प्रीमियम वाली कंपनियों को देखने से पहले ये रेशो बिल्कुल देखना चाहिए। फिर आपको देखना है कि कंपनी का ओवरऑल एक्सपीरियंस कितना है। अगर कोई कंपनी का 5-10 साल का, 15 साल का, 20 साल का अगर एक्सपीरियंस होता है तो वो कंपनी को क्लेम्स कैसे हैंडल करने हैं, उसका क्लेम एक्सपीरियंस क्या है, उसका एक अच्छा डेटा बन जाता है उनके पास, और फिर उनको अच्छे प्रोडक्ट्स आपको रोल आउट करने में उसका फायदा होता है। इसके बाद आपको देखना है कि कौन सी कंपनी आपको नो क्लेम बोनस से भी ज्यादा वैल्यू एडेड सर्विस देती है। अगर आप कोई भी क्लेम नहीं डालते हो तो क्या आपको फ्री हेल्थ चेकअप्स देती है या ऐसे कोई एड ऑन बेनिफिट्स देती है जिससे कि आपको ये इंकरेजमेंट मिले कि मुझे हेल्दी रहना है। तो जितनी भी चीजें मैंने आज बताई है, अफोर्डेबिलिटी मतलब प्रीमियम कितना ज्यादा या कम है, उसके साथ इन चीजों का ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए, तब जाके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको जैसी चाहिए वैसी ही मिलेगी। आफ्टर ऑल हमें क्या चाहिए होता है जब हम कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। मैंने प्रीमियम दिया, जब भी मेरा लेजिटिमेट क्लेम आया तो कंपनी ने मुझे वो सेटल करके दिया। बस इतना ही चाहते हैं ना, तो इन सब चीजों का ख्याल रखिए। माइंड योर मनी।